Hey everyone, what's up? Welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्योहो प्योर बाय प्रियंका स्किन केयर हेयर केयर ब्रांड के बारे में. This is a brand that I so badly wanted to love after hearing a lot of positive reviews about their product and this brand all over the internet, and I so badly wanted to love them, but unfortunately my experience was completely different. It was completely different than what others were saying on YouTube. मेरे जितने फेवरेट ब्यूटी ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनकी बातें मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ, अगर उन्होंने कोई प्रोडक्ट रेकमेंड किया है तो बिना रिसर्च करे आंख बंद करके खरीद लेती हूँ. फ्रॉम दोज काइंड ऑफ पीपल आई हैव हर्ड सच नाइस थिंग्स अबाउट दीज प्रोडक्ट्स दैट मुझे लगा कि अच्छे ही होंगे, तो मैंने मेरे लिए भी मंगाया. काफ़ी पैसा वेस्ट किया मैंने, बट मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली ये प्रोडक्ट्स यार वर्क नहीं करे. आई डोंट नो व्हाई. इनफैक्ट आई वाज सो स्केप्टिकल बिफोर डूइंग दिस वीडियो. आई थॉट कि मुझे पता नहीं हेट मिले या मुझे आप में से कई लोगों से डिसएग्रीमेंट भी फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि आप में से भी बहुत लोगों के लिए ये प्रोडक्ट्स वर्क करे होंगे. बट देन यू नो वॉट, आई गॉट टू डू वट आई गॉट टू डू. सो आई थॉट एटलीस्ट मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के आगे रखूँ, उसके बाद आपकी मर्जी है. ऑनेस्टली आई ऑर्डर्ड अ कपल ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम देम, जिनमें से एक दो सीरियसली स्पीकिंग मुझे बहुत ही पसंद आए फ्रॉम देयर स्किन केयर रेंज, बट देयर हेयर केयर रेंज वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी एंड आई हैव माई रीजंस, जो मैं ऑब्वियसली वीडियो में आगे आपको बताऊंगी. नाउ इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में बताऊं मेरे एक्सपीरियंस के बारे में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ इस ब्रांड के बारे में, जस्ट इन केस आपने पहले इस ब्रांड का नाम नहीं सुना है तो. म्योहो प्योर बाय प्रियंका एक्चुअली एक स्किन केयर हेयर केयर ब्रांड है जो नेचुरल तरीकों से अपने प्रोडक्ट्स को डिजाइन करता है. इट वॉज फॉर्म्ड बाय मिसेस प्रियंका सरना बैक इन 2016 आई थिंक, और वो दिल्ली से ऑपरेट करती थी. नाउ इन टर्म्स ऑफ अगर आप मुझसे पूछेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वाइज एंड इंग्रेडिएंट्स वाइज, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द ब्रांड एंड दे आर फॉलोइंग एवरीथिंग वेरी वेरी प्रॉपर्ली. It is a cruelty free brand which is kosher certified, GMP certified. साथ ही में ये non toxic ingredients use करते हैं. Their products are free of any parabens, mineral oil, sulfates, silicone, alcohol, synthetic dyes, synthetic fragrances. Also जब आप उनके किसी भी प्रोडक्ट के बैक साइड पे पढ़ेंगे आपको की इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप उनकी फुल डिटेल लिस्ट देखना चाहते हो तो वो आप उनके वेबसाइट पे जाके देख सकते हो. हर प्रोडक्ट की फुल लिस्ट वहां पे दी होती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, यूजुअली द चैलेंज विद नेचुरल स्किन केयर इज के अगर हम उनमें प्रेजर्वेटिव्स बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे तो देयर आर चांसेस कि उनमें बैक्टीरिया वगैरह बहुत जल्दी बन जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत प्रेजर्वेटिव यूज करना पड़ता है. सो मोस्टली इन्होंने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स में प्रेजर्वेटिव्स यूज करे हैं, मोस्ट ऑफ देयर प्रेजर्वेटिव्स का कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 1%, विच इज वेरी मिनिमल. और उतना भी उनको सिर्फ इसलिए करना पड़ा, जैसे कि मैंने बोला था, कि कोई बैक्टीरिया वगैरह बनने का चांस ना रहे. एंड ऑल दोज वर ऑल्सो FDA सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो प्रेजर्वेटिव्स यूज करे जा रहे हैं. तो basically the manufacturing process as a unit is really clean. It's very transparent. So on those grounds the brand is doing just a good job. Another challenge with natural skin care hair care is कि वो हर किसी को सूट नहीं करता है. कई लोगों को उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रांजिशन में टाइम लगता है. यानी अगर आप अब तक इतने सालों से केमिकल चीजें यूज कर रहे थे, अब आप सडनली जब ऑर्गेनिक में शिफ्ट करते हो तो ट्रांजिशन के लिए आपकी स्किन को और बालों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है. कई लोगों के लिए हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, कई लोगों के लिए एट द मैक्स 15 से 20 दिनों में आई थिंक ये ट्रांजिशन हो जाता है. इस दौरान आपको बिल्कुल फर्क भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन उसके बाद जब आपको फर्क मिलना शुरू होगा तो वो बहुत ही अमेजिंग होगा. ठीक है, बट फॉर सम पीपल इट जस्ट डज नॉट वर्क. पर्सनली स्पीकिंग देयर स्किन केयर आई लव्ड. वो मुझे पहले दिन से सूट भी कर गई, मुझे अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, बट देयर हेयर केयर रेंज जस्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी. इट हैज बीन ओवर अ मंथ नाउ एंड आई एम स्ट्रगलिंग एंड आई एम फाइंडिंग रीजंस टू लव इट. बट उनकी हेयर केयर रेंज जो बहुत ओवर हाइप्ड है, ओवर प्राइस्ड भी है, मेरे लिए वर्क नहीं कर रही है. All right, so on that note, let's finally begin today's video. I'm going to show you these products one by one, and I'm going to start on a happy and positive note. So let me start this video by talking about the products that I actually loved. The very first product that I ordered and tried from their skincare range was their Glow Face Serum. That's how the bottle looks. It's actually a pump style frosted एंड अ वेरी स्टर्डी बॉटल. आप इसके साथ बहुत आराम से ट्रैवल कर पाएंगे. इसकी 1 साल की शेल्फ लाइफ है. इसमें आपको 40 ml का प्रोडक्ट मिलता है और इसका प्राइस है 975 रुपीज. इसकी कंसिस्टेंसी एक फेशियल ऑयल की तरह है. सो जब आप लगाते हैं आपको ऑयल जैसा फील होता है, बट वंस इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन योर स्किन, उसके बाद बिल्कुल वेलवेटी स्मूथ सा प्राइमर जैसा इसका आफ्टर इफेक्ट है. अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो आपको सिर्फ नाइट टाइम में इसको लगाना होता है. मेन जो इसकी अच्छी बात है इसके इंग्रेडिएंट्स, इसमें काफी सारे हर्ब्स यूज किए गए हैं. यीस्ट ग्लाइकॉल, कुमकुमादी ऑयल, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स, मंजिष्ठा, सैफरन फ्लावर, hyaluronic acid. So all nice ingredients have been used in this product.
अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है तो आपको सिर्फ 1 बूंद इसकी काफ़ी रहेगी। अगर आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है तो 2 बूंदें, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आपको 3 से 4 बूंदें लग सकती हैं, दैट्स इट, बट उससे ज़्यादा नहीं। आई थिंक एब्जॉर्ब होने के लिए ये प्रोडक्ट कम से कम 1-1.5 मिनट ले लेता है। मैं आपको इसका टेक्स्चर बताती हूँ। इसकी फीलिंग काफ़ी डुअल सी है। जब आप इसको लगाते हैं 1 ड्रॉप इतना सा ही, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा दिख रहा होगा, तो एक्चुअली थोड़ा थिक है, ऑयल जैसा लगता है, लेकिन जब आपने इसको लगा लिया और जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद यानी कि 1 से 1.5 मिनट के बाद जब आप इस हिस्से को वापस टच करेंगे तो ये बिल्कुल ये जो ऑयल सा आपको दिख रहा है गायब हो जाएगा, स्किन में चला जाएगा। और उसके बाद की फील थोड़ी ऐसी है जैसे हम कोई पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर लगाते हैं ना, जो सिलिकॉन बेस्ड होता है। नाउ डू नॉट कंफ्यूज, इट डज नॉट हैव सिलिकॉन, आई एम नॉट सेइंग दैट इट हैज सिलिकॉन, आई एम जस्ट सेइंग दैट द फील ऑफ दैट टच इज लाइक हाउ व्हेन यू अप्लाई अ सिलिकॉन बेस्ड पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। सो द फील इज वेरी नाइस, बिल्कुल इवन आउट कर देता है, टेक्सचर बिल्कुल फील ही नहीं होता, स्किन जब आप छूते हैं बिल्कुल इवन लगती है। सो ऑन दोज ग्राउंड्स इट्स अ रियली गुड सेरम, बट इट हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स बोथ, सो लेट मी गिव इट आउट टू यू स्ट्रेट। अगर मुझे आपको सिर्फ एक लाइन में इसका सिर्फ एक फायदा बताना हो कि बाकी सेरम से ज्यादा ये मुझे अच्छा क्यों लगता है, या क्यों मैं बोलूंगी कि आपको ये यूज करना चाहिए, अगर आप एंटी एजिंग इश्यूज को बैटल कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप अपने मिड 30s में या अर्ली 40s में आ चुके हैं और अब आपको ऐसा सेरम चाहिए जो आपको स्किन को सॉफ्ट भी फील कराए, बट एट द सेम टाइम जो मेजर इश्यूज होते हैं एजिंग के उस पर भी थोड़ा थोड़ा काम करे, तो आई थिंक उन लेडीज के लिए ये परफेक्ट रहेगा। When it comes to now the cons of this product, there are 2 things with this. सबसे पहले मुझे लगता है कि जिन लोगों की ऑयली स्किन है या एक्ने पिंपल प्रोन स्किन है या सेंसिटिव स्किन है, मुझे आई एम वेरी डाउटफुल कि उन लोगों को ये सूट करेगा। पर्सनली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। तो अगर आपकी स्किन पे ना आपको एक्ने पिंपल आते जाते रहते हैं, इट्स मोर प्रोन टू ब्रेकआउट, या आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो मुझे नहीं लगता इट्स गोइंग टू सूट यू, यू कैन डिसाइड टू स्टे अवे फ्रॉम इट। बट अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है या ड्राई है, तो आपके लिए ये फैंटास्टिक चॉइस रहेगी। दूसरा इसका कौन मुझे लगता है, और ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, the smell is overpowering for me. So however it's not a synthetic artificial fragrance, it is obviously इसमें इतने सारे herbs यूज किए हुए हैं, ऑयल वगैरह यूज किए हुए हैं, तो उसकी खुशबू है, बट मेरे लिए पर्सनली वो बहुत overpowering हो रही है। As long as it is I think serving rest of the purposes, this fragrance factor can be avoided, that's your personal choice. For me it is too overpowering. The second product that I have on my list that I absolutely loved is their Sun-Kissed Mineral Sunscreen. It's a 60 grams का jar that retails for 800 rupees और इसकी 1 year की shelf life है. It comes with SPF 30. इसमें काफ़ी सारे advantages हैं. सबसे पहले तो the ingredient list is to die for. Main अच्छी बात क्या है कि इसकी ingredient list start ही होती है shea butter से, which is very good. दूसरी अच्छी बात ये है कि इसमें carrot seed oil है, इसमें विटामिन A है, उसके अलावा इसमें आपको ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं। ये बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं एक सनस्क्रीन में होने के लिए। तीसरी अच्छी बात इसकी ये है कि मैं हमेशा से आप लोग को कहती हूँ, इनफैक्ट अगर आपने मेरा सनस्क्रीन वाला इन डेप्थ वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां मेंशन करा था कि किसी अच्छी सनस्क्रीन की निशानी होती है उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स मेनली होने चाहिए। वन इज जिंक ऑक्साइड एंड द अदर वन इज टाइटेनियम डाइऑक्साइड, और दोनों ही इसमें है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें कोई सिलिकॉन बेस नहीं है ये, और आपको कोई वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है। तो जिन लोगों को सनस्क्रीन लगाने के बाद बहुत हैवी लगता है, शाइनी लगता है, ऑयली सी स्किन लगती है, वो सारे कुछ इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे। इनफैक्ट इसका टेक्सचर एकदम क्रीम लाइक है, तो जिस भी लोगों को सनस्क्रीन घर के अंदर अरे कौन लगाए ऐसी फीलिंग आती है बिकॉज सनस्क्रीन बहुत चिक चिक करते हैं, तो उन लोगों को बिल्कुल ये परेशानी नहीं होगी। इट इज जस्ट लाइक अ क्रीम, हाउ अ गुड क्रीम इज। द एंटायर फीलिंग ऑफ द texture is very nice, quick absorption is there, and the fragrance guys, it's to die for. It's fabulous, it's like really amazing. अगली अच्छी बात इसकी ये है कि ये एक मिनरल सनस्क्रीन है, so basically it's going to suit all kind of skin types। और वो भी अगर आप नहीं होता कोई सनस्क्रीन हम थोड़ी सी ज़्यादा ले लेते हैं तो बहुत ऑयली हो जाती है या हमें पिंपल्स होने का डर लगता है। इसकी क्वांटिटी अगर आप बहुत ज़्यादा भी ले लोगे ना तो भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बस छोटी बात इसमें ये है कि ये टब में आता है, आई रियली विश के ये ट्यूब में भी आता ताकि अप्लाई करने में थोड़ा आसान होता, बट वी आर जस्ट गोइंग टू इग्नोर दैट पॉइंट, वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। व्हेन इट कम्स टू कॉन्स ऑफ दिस प्रोडक्ट, एज सच कोई भी नहीं है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी जो एज अ कस्टमर मुझे चीज लगी कि 60 ग्राम का ये छोटू सा टब 800 रुपए का आता है। 800 रुपए फॉर इतना कम क्वांटिटी ऑफ अ सनस्क्रीन फॉर विच इज SPF 30 अकॉर्डिंग टू मी इज अ लिटिल टू हाई। और ये अगेन काफी सब्जेक्टिव सी चीज है, कोई लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं व्हाई नॉट गो अहेड एंड बाय दिस, बट फॉर मी इट्स नॉट अ रेगुलर थिंग दैट आई कैन फॉलो ईच टाइम। आई एम
एम नॉट गोइंग टू, बिकॉज मैं हाथ पैर पे मुंह पे बहुत जेनरसली सनस्क्रीन लगाती हूँ तो मेरी जल्दी खत्म हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको बार बार रीपरचेज कर सकती हूँ एज अ कस्टमर. सो आई जस्ट फाउंड इट टू बी अ लिटिल टू प्राइसी. नाउ लेट्स गेट टू देयर हेयर केयर रेंज. यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं. सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो मुझे फिर भी थोड़ा सा ओके लगा है उसके बारे में, विच इज देयर संपूर्ण 26 हर्ब्स हेयर ऑयल. दैट्स हाउ द बॉटल लुक्स. इट्स 100 ml का प्रोडक्ट दैट यू गेट फॉर 700 रुपीज और इसकी शेल्फ लाइफ भी ऑलमोस्ट 1 ईयर की है. नाउ मेन जो इसकी यूएसपी है वो है ऑफ कोर्स इसके 26 हर्ब्स जो इसमें हैं. अगर आपको फुल लिस्ट देखनी है तो आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी, बट की इंग्रेडिएंट्स जो यहाँ पे लिस्टेड है वो हैं आर्गन ऑयल, रोजमेरी ऑयल, अश्वगंधा, भृंगराज, ब्रह्मी, करी पत्ता, ऑल नाइस थिंग्स. यू गाइस कैन ऑल्सो सी कि बॉटल के अंदर भी काफी सारे हर्ब्स आपको दिख रहे हैं बॉटल के नीचे, बॉटम पे और साइड में, ताकि उसकी गुडनेस उस ऑयल में इन्फ्यूज हो जाए पूरी तरह. एंड यू गाइस कैन ऑल्सो सी कि मैंने ऑलमोस्ट इसको 60% यूज कर लिया है. मैं इसको हफ्ते में 2 बार लगा रही हूँ और मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया इसको ट्राई करते हुए. आई फील कि हेयर ऑयल्स में सबसे ज्यादा मुझे पेशेंटली ट्राई करने पड़ते हैं, बिकॉज कोई भी हेयर ऑयल 30 या 40 दिन से पहले अपना असर अच्छे से नहीं दिखा सकता एटलीस्ट. यहाँ पे ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा यूएसपी इज द 26 हर्ब्स वाला प्रॉपर्टी. बट अगर आप मुझसे मुझे पता है बाद में क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप सोच रीग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना हेल्पफुल नहीं है ये ऑयल, रीग्रोथ नहीं कर सकता. एंड इन टर्म्स ऑफ अदर इश्यूज लाइक थिनिंग ऑफ द हेयर या स्प्लिट एंड्स ट्रीटमेंट या बालों में ग्लॉसी शाइन कुछ ऐड करना या डैंड्रफ रिमूवल, उस तरह की भी कोई चीज़ों में ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा. ओनली एक चीज़ है कि अगर आप हेयर फॉल की बात करें, जो कि इस पर भी लिखा हुआ है कि ये हेयर फॉल के हिसाब से बना हुआ है, तो हेयर फॉल में भी मुझे ऐसा लगा पर्सनली पिछले 30 दिनों में कि 30 to 40% इट डज हेल्प, इट डज हेल्प एंड दैट इज क्वाइट अ डिसेंट परसेंटेज. सो 40% तक का आप सोच सकते हो हेयर फॉल आपका ऊपर नीचे होगा, बट बहुत कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं. फॉर एग्जाम्पल कई लोग मुझसे डायरेक्टली ऑयल्स के लिए इसलिए पूछते हैं, 90% ऑफ द लोगों को हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, वो वाली प्रॉब्लम है. सो दिस इज नॉट द बेस्ट हेयर ऑयल दैट आई हैव ट्राइड. आई कीप ट्राइंग स्टफ राइट. सो आई थिंक जूसी केमिस्ट्री का जैसे मैं काफ़ी एडवोकेट करती हूँ, अनपेड है फिर भी मैं एडवोकेट करती हूँ, बिकॉज वहां पे क्या है, मैंने देखे हैं ऐसे ऑयल्स लाइक वेदिक्स हो गया या जूसी केमिस्ट्री हो गया, वो एक्चुअली रीग्रोथ के साथ साथ हेयर फॉल टैकल भी करते हैं कम से कम 70 से 80%. आई हैव सीन देम वर्किंग लाइक मैजिक, नॉट जस्ट ऑन मी बट फ्रॉम अदर पीपल ऑल्सो, दैट द फीडबैक दैट आई गेट फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स एंड यू गाइज ऑल्सो. सो दिस इज नॉट द बेस्ट हेयर ऑयल अवेलेबल. दिस इज लाइक अ डिसेंट, मैं अगर रैंक करूँ तो मुझे लगता है कि इट्स अ 5 to maybe 5.5 on 10 type of a hair oil. Nothing really great. Ugly cheese when it comes to the cones of this product, again the same point, but this time थोड़ा सा ज़्यादा मुझे pressing issue लगता है. इसकी fragrance भी बहुत ओवर पावरिंग है. एंड विद मी द केस विद सच फ्रेग्रेंसेज इज, जैसे कई लोगों के लिए चॉकलेट होती है ना, 10 में से 7 लोगों को चॉकलेट की खुशबू अच्छी लगती है, लेकिन 3 ऐसे लोग होते हैं जिनको हेडेक होता है, उनको उतनी अच्छी नहीं लगती. तो माई इशू विद दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो कि इसकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग है कि मुझे एक्चुअली हेडेक होता है. एंड expecting that from a hair oil is not done, because full night सर पे रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो this is not a kind of hair oil that I can put on the entire night. I cannot. I tried many times but I just could not. I think मैं इसको 2-3 घंटे तो झेल सकती हूँ इसकी जो फ्रेग्रेंस है, बट फुल नाइट में नहीं झेल सकती. Now again I know कि इस पे भी कई लोगों को ऑब्जेक्शन आएगा, बिकॉज हम खुद ही बोलते हैं कि आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस मत यूज करो. तो इसमें जो फ्रेग्रेंस है वो इन हर्ब्स की है, ऑफकोर्स इट्स नॉट जो उन्होंने कुछ गलत चीज डाली है, तो उसकी गलती नहीं मैं बता रही हूँ. बट कई लोगों को बहुत ज्यादा हर्ब्स की खुशबू भी ओवर पावरिंग लगती है, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल. ये मेरा खुद का इशू है, ब्रांड की गलती नहीं है इसमें. बट आपने देखा है कैसे खस की जो लकड़ी होती है, कई लोग को खस का जो शरबत होता है, खस की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, और उसी खस की खुशबू को आप मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो तो कैसे वो सर में एकदम हिट करती है. तो मेरे लिए दैट्स द एग्जैक्टली खस की लकड़ी जैसी इसकी खुशबू आती है. तो मुझे उतनी ज़्यादा ओवर पावरिंग फ्रेग्रेंस पसंद नहीं है. सो मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू पुट दिस ऑन फॉर लॉन्गर आवर्स. सो दैट्स माई इशू विद दिस हेयर ऑयल. Alright, so finally the time has come to address the elephant in the room. Let's talk about my least favorite product from this entire range. I'm gonna talk about their Good Hair Day shampoo.
I don't know what's the hype is all about. I did not find anything useful about this product, and you guys can see that I had not judged it very quickly. You guys can see how much I have used up, and पहली बार से मुझे नहीं पसंद आया था ये product, but then I thought कि maybe it's gonna take some time. जैसे मैंने बोला कि जब हम chemical चीज़ों से natural पे आते हैं तो थोड़ा transition का time लगता है. So I kept using it every time thinking कि किसी दिन मेरा opinion बदल जाए, but nothing like that happened, and I have my own reasons as to why I did not like it. But first let me tell you the good stuff about this product. Okay, this one has got aloe vera, argan oil, amla extracts, bhringraj, hibiscus. It has also got extracts of brahmi, rose water, wheat protein, and it has also got vitamin E in it. All good ingredients there. Now this is a bottle that has 200 ml of the product, जिस पे presently आपको 10% free मिल रहा है, यानी कि 200 plus 20 ml total 220 ml quantity आपको मिल रही है, and the price is 795 rupees. मुझे इससे कुछ शिकायतें हैं. Each time you're going to shampoo your hair with this, you're going to need extra quantity. मतलब थोड़ी सी quantity में बाल नहीं wash होते, बहुत बहुत ज़्यादा quantity आपको लगती है हर wash में. Like मुझे लगता है कि maximum 2 बार इससे wash कर पाऊंगी जितना बाकी है वो. And क्योंकि ये तकरीबन 800 रुपए का शैम्पू है तो उस हिसाब से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. And I don't mind it being expensive if it works, but for me it did not even work. दूसरी शिकायत ये है कि मुझे इसका टेक्सचर बहुत ड्राइंग लगा. मतलब इसको वॉश करने के बाद जब बाल छू रही थी तो बाल भी बहुत ड्राई लगते थे, रूखे सूखे लगते थे, और बाल झड़ने भी एक्चुअली नहीं खत्म हुए. अगर आप सिर्फ मतलब अगर आप ऑयल भी ले लोगे एक बार को तो आप कुछ रिजल्ट सोच सकते हो, लेकिन अगर आपने ऑयल नहीं लिया और आप सिर्फ शैम्पू पे डिपेंडेंट हो ना तो नहीं होगा कुछ. इनफैक्ट जो प्रेजेंट कंडीशन भी है बालों की, मुझे लगता है वो भी थोड़ी सी मेरी डेटेरियोरेट हो जाती है जब मैं सिर्फ इसे अकेले को यूज करती हूँ. तो सो मेरी आपको ये सलाह होगी कि अगर आप इसे खरीदना भी चाहते हैं ना, मेक श्योर कि ईच टाइम यू गोइंग टू वॉश योर हेयर विद दिस, उसके बाद यू फॉलो इट अप विद अ गुड हाइड्रेटिंग सेरम. सेरम लगाना बहुत जरूरी है. सेरम नहीं लगाओगे तो सिर्फ क्लॉथ का कंडीशनर यूज करने के बाद आपके बाल तब भी ड्राई रह जाएंगे. इट इज दैट ड्राइंग इन टेक्सचर. सो आई डिड नॉट लाइक द फ्रेग्रेंस, आई डिड नॉट लाइक द टेक्सचर, आई डिड नॉट लाइक द फील ऑफ इट. आई डोंट थिंक इट वॉशेज हेयर नाइसली इनफ. इट डज नॉट ट्रीट एनीथिंग रिलेटिंग टू हेयर फॉल. इट डज नॉट डू एनी सच थिंग जो कि एक 800 रुपए के ऑल नेचुरल शैम्पू को करना चाहिए. एंड मैं बिल्कुल भी क्विक नहीं थी टू जज दिस. मैंने काफी अपना टाइम लिया, आप लोग देख सकते हो, बट मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया यार. सो आई डोंट नो इफ समथिंग इज रॉन्ग विद माई हेयर ओनली. बट अगर आप में से किसी ने यूज करा है और आपको अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है ना, तो प्लीज 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 प्लीज, मैं रिपीटेडली बोल रही हूँ, प्लीज कॉमेंट में जरूर शेयर करना, बिकॉज आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू नो दैट व्हाट इज द हाइप about this product. These were the main products that I ordered with my money, but इस order के साथ साथ उन्होंने मुझे एक छोटू सी ये डब्बी complimentary दी है. I think एक certain ऑर्डर वैल्यू के बाद ये कॉम्प्लीमेंट्री देते होंगे, बट इसका जो मेन बड़ा पैकेजिंग है वो दैट इज अप फॉर सेल ऑन द वेबसाइट, बट दिस वन इज नॉट. दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट. दिस इज एंटी टैन पाउडर फेस मास्क. उसका सैम्पल पैक दिया हुआ है जो सारी स्किन टाइप के लिए फिजिबल है, और उन्होंने बताया हुआ है कि अगर ऑयली है तो फिर आप इसको योगर्ट के साथ मिक्स करके लगाओ, ड्राई है तो मिल्क क्रीम के साथ मिक्स करो, और अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप रोज वाटर या एलोवेरा के साथ इसको मिक्स करके लगाओ. ये इसमें इतनी कम क्वांटिटी है एक्चुअली कि सिर्फ आप एक बार ही इसको यूज कर सकते हैं. तो मैंने थोड़ा सा तो यूज किया था, मुझे ओके लगा. अगेन मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा. तो ऐसा पाउडर जैसे फॉर्म में दिया रहता है, तो अपेरेंटली ये टैनिंग वगैरह दूर करने के लिए बना है. तो अब मेन असर तभी पता चलेगा जब आप इसकी बड़ी डब्बी खरीद के ट्राई करोगे. बट द छोटू वन इज गोइंग टू गिव यू मे बी 1 टाइम का सेशन, एंड दैट्स उतने में क्या जज होता है. Before I actually wrap up this video, I have to just share my thoughts on something. So I know कि इस टाइम पे वोकल फॉर लोकल के लिए काफ़ी चला हुआ है, और इस टाइम पे हमें हमारे जो इंडियन होम ग्रोन स्किन केयर हेयर केयर ब्रांड्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए. बट फॉर मी सिर्फ क्योंकि आप एक इंडियन ब्रांड है डज नॉट मेक द कट. क्वालिटी कम्स फर्स्ट, बिकॉज स्पेशली जब हम इतने महंगे प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो 700 800 900 1000 के आते हैं विद इतनी सी कम क्वान्टिटी, दे एक्चुअली हैव टू फर्स्ट वर्क राइट, एंड देन आई डोंट माइंड प्रमोटिंग इट. बट आई कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली सपोर्ट एन इंडियन ब्रांड बिकॉज वो इंडियन है by the virtue of it being Indian, that does not suffice. It actually has to work. The quality needs to be good, फिर चाहे वो national हो international हो. So please don't hate me on that point के बिकॉज ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे ब्लॉगर्स इस ब्रांड को इसलिए सपोर्ट करें बिकॉज ये इंडियन है. एंड एज मच ऑफ अ पेट्रियट दैट आई एम, आई truly appreciate the gestures of all these
पीपल जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, नेचुरल चीज़ें बना रहे हैं और इतना मेहनत कर रहे हैं ऑल, एंड आई टोटली सपोर्ट दैट, बट आई कैन नॉट जस्ट blindly support or praise a brand just because it's Indian. It has to first work, so don't hate me on that part. Alright, so on that note, let's finally wrap up this video. I hope that this was useful to you. If it was, then please hit the like button. If you're new here, then please do subscribe. Also hit the bell notification icon next to it so that you're updated each time I upload a video. On that note, I'm gonna take your leave, guys. बहुत जल्दी आपसे मिलूंगी अपने next video में. तब तक take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.